हेलो एवरीवन। क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर सेट के सबसेट के करवाए थे, जिसके अंदर आपने सबसेट की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड एग्जांपल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपने किए थे। सबसेट की ही बात को अगर मैं और आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा, तो सबसेट में जैसे अगर हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स की, तो आप सब ये बात जानते हैं कि रियल नंबर्स के सेट में कौन कौन से और सबसेट आ जाते हैं। जैसे मैं रोटेशंस अगर लिखूं, एक तो होता है नेचुरल नंबर का सेट, उसके बाद एक होल नंबर का सेट। ठीक है, होल नंबर के सेट को अगर हम डिनोट करें W से, W से डिनोट करें तो एक होल नंबर, फिर इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल्स, इरेशनल्स, इरेशनल्स के लिए मैं T से डिनोट करूं इरेशनल्स को, उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर। तो कौन सा किसका सबसेट होगा ये पता कैसे लगेगा। नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव में भी होंगे, ठीक है जी, विदाउट डेसिमल, और पॉजिटिव में भी रहेंगे। ये सारी बात आपको पता है। रैशनल्स वो होंगे जिसके अंदर क्या होगा, P/Q फॉर्म में जिनको लिखा जाएगा, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ आर को प्राइम टू ईच अदर। इरेशनल्स कौन से होंगे, जिसमें से रियल में से हम रैशनल को माइनस कर देंगे इस रैशनल के सेट को, तो इरेशनल्स आ जाएंगे। ठीक है, और रियल के बारे में आप जानते ही हैं, सेट ऑफ ऑल रैशनल, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल्स। ठीक है, जिसके अंदर रैशनल्स भी आ गए और इरेशनल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा किसका सबसेट है। नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट है इन नंबर सिस्टम्स में, जो आपके सामने लिखे हुए हैं सिर्फ उसी में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सबसेट होता है। होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स सबसेट होते हैं रैशनल्स के, रैशनल सबसेट होते हैं रियल्स के। इरेशनल की कैटेगरी के अंदर, इरेशनल की कैटेगरी ही अलग होती है। इसके अंदर ना तो नेचुरल नंबर आएंगे, ना ही होल नंबर आएंगे, ना ही इंटीजर्स आएंगे, और ना ही रैशनल्स आएंगे। अगर आप ये बात कहो कि जो नेचुरल नंबर है क्या इरेशनल में लाई करेंगे, तो उसका जवाब होगा नहीं, वो लाई नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये सब कुछ था। अगर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें तो उसके अंदर कौन किसका सबसेट बनेगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें खास तौर पर कि हम जब भी कोई सेट किसी दूसरे सेट में बिलोंग करता है, लाई करता है, तो ये वाला साइन हम यूज करेंगे, सबसेट का साइन होता है, आप जानते हो। ठीक है, जब कोई भी सेट किसी दूसरे सेट में जो है, जब एक के एलिमेंट किसी दूसरे में सारे के सारे हों तो इस सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन जब कोई एलिमेंट करे, एलिमेंट उसके अंदर लाई करे, तो वो बिलोंग वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आगे आने वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने रखूंगा, तो वो क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। कहीं पे ये सबसेट का साइन लगा होगा, कहीं पे ये बिलोंग का साइन लगा होगा। तो आपने ये पहचान करनी है कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट बन सकता है, बिलोंग वर्ड उसके लिए नहीं बना। ठीक है, बिलोंग वर्ड किसके लिए बना है, एलिमेंट्स के लिए बना है, कि एक एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करेगा तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, एक सेट गिवन है ए, सेट ए गिवन है
जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, और एक ना ये कंप्लीट अपने आप में एक पैकेज है समझ लो चाहे, ठीक है। उसके बाद 5 है। अगर आप काउंट करो तो कितने एलिमेंट है, कोई जवाब देगा 5, कोई जवाब देगा 4, कोई मतलब कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करूं अगर, तो इसको एक ही काउंट करना है, एक यूनिट ही काउंट करोगे क्योंकि ये कंप्लीट एक सेट के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस पूरे सेट के लिए, इस बड़े सेट के लिए ये एक एलिमेंट काउंट होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जो 3 और 4 का पूरा ये जो पैकेज आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक इस पूरे ए के लिए एलिमेंट काउंट होगा। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4। कौन कौन से, 1 2, एक ये 3 और एक ये 4, ठीक है। 4 एलिमेंट्स है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 बिलोंग्स टू ए है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल ठीक, ठीक है। 2 बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर ये कहा जाए 1 सबसेट ऑफ ए है, गलत। क्यों, क्योंकि एलिमेंट किसी के सबसेट नहीं बनते। लेकिन यही मैं इसके बाहर सेट का साइन लगा के उसके बाद मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो ये सही है। पहचान करें आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट करें आप, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया था कि ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा कि ये जो एलिमेंट है पूरा का पूरा ये बिलोंग वर्ड में आएगा, ना कि सबसेट के वर्ड में आएगा। मतलब इस तरीके से कौन सा सही है अंदाजा लगाओ, ये सही है ये गलत है। ये एक एलिमेंट है पूरा, इसको सेट अगर बनाना है, जैसे ये एक एलिमेंट था, 1 एक एलिमेंट था, इसको सेट बनाने के लिए क्या किया, बाहर मैंने ब्रैकेट लगाई। यहाँ पहले ही ब्रैकेट लगी हुई है, उसको नहीं देखना, आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट लगानी है, एक ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। उस एलिमेंट को उसके अंदर रखो तो वो एक सेट तैयार हो गया। अब आप ये बात कह सकते हैं कि वो उसका सबसेट है। आई होप आपको डिफरेंस जो है समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलर वे में सिमिलर वे में अगर आपसे ये कहे कि 2 और 3 दोनों एलिमेंट, देखो मैंने सेट का साइन लगाया है, क्या ए के अंदर है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि ये पूरी एक यूनिट की तरह वर्क करेंगे, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बात कहें कि 2 3 4 और उसका एक सेट तैयार करें और वो ए में लाई कर रहे हैं, तो आपका जवाब होगा यस, कि मतलब हाँ ये एक एलिमेंट अलग है, ये एक एलिमेंट अलग है, और उसका पूरा एक सेट तैयार किया और वो उसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। क्योंकि ये सभी एलिमेंट जो है ए में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, इसका सबसेट बनेगा, ठीक है जी। सिमिलर वे में 1 2 5 कौन सा सिंबल आना चाहिए, बिलोंग का या फिर सबसेट का, यस सबसेट का साइन आएगा, बिलोंग का साइन नहीं आएगा, कि 1 2 5 जो है उसके अंदर उसका सबसेट बनेगा, ठीक है जी। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग थिंग्स, एम्प्टी सेट की बात करें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। जब एम्प्टी को सेट ही कह दिया तो बिलोंग वर्ड नहीं आता होता, क्या आता है, सबसेट का साइन आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक बात और बोली थी कि ये जो सिंबल है, देखो एक तो एम्प्टी का सिंबल होता है ये वाला, एक एम्प्टी का सिंबल होता है ये, ठीक है। दोनों अलग अलग यूज करने हैं, अगर आप दोनों को यूज कर दोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि वो एक एलिमेंट बन जाएगा, मतलब ये जो सेट है वो खाली नहीं रहा, इसके अंदर कुछ और आ गया, ठीक है। तो अब ये बात अगर आप कहो कि वो ए में लाई कर रहा है तो ये गलत है, ठीक है, मतलब ये सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे सपोज आप एक अंदाजा लगाओ, एक बात इमेजिन करो, एक खाली डब्बा है, ये एक खाली डब्बा है, बॉक्स है ये, इसके अंदर एक खाली बॉक्स और डाल दिया गया, तो इसका मतलब वो बाहर वाला बॉक्स खाली नहीं है, उसके अंदर एक बॉक्स और है, ठीक है। मान लिया कि वो आगे एम्प्टी है, ठीक है, लेकिन बड़े वाला बॉक्स अपने आप में अब एम्प्टी नहीं रहा, उसके अंदर कुछ ना कुछ है। तो वही बात यहाँ लागू होती है कि अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स आपने डाला तो वो एक एम्प्टी सेट नहीं रहा, ठीक है। तो ध्यान रखें इन टर्म्स का, आपको समझ आ रहा होगा।
तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। थर्ड के जो ये 11 पार्ट है कि 3 और 4 सबसेट होगा ए का, ये मैंने आपको करवाया था। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट ये करेक्ट है। थर्ड ये भी करेक्ट है, मैंने बोला था कि कर्ली ब्रैकेट लगाओ सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट करेक्ट है। फिफ्थ इनकरेक्ट है। सिक्स्थ पार्ट करेक्ट है। ठीक है जी। सेवंथ पार्ट करेक्ट नहीं है, ये मैंने आपको ये करवाया हुआ है, ये रहा। ठीक है जी, ये सारे पार्ट मैंने इसके अंदर आपको करवा दिए। एट्थ पार्ट करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो 3 और 4 है पूरी एक यूनिट है, उसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते। ठीक है, एम्प्टी सेट बिलोंग नहीं करेंगे, गलत। ठीक है, सब सेट बनेंगे, सही। एम्प्टी सेट और दोनों नोटेशन इकट्ठी नहीं आएंगी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये भी गलत। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था सब कुछ इस नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई मतलब सबसेट के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, नए सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊं कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े मेरी वीडियोस देखने की, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है एक ये भी है, और उस टॉपिक के अंदर हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे है। क्योंकि रीज़न क्या है, जब आप मैथ पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ये चीज़ें जो है फिर से आ जाती हैं। ठीक है, आज मैं इन टॉपिक को छोड़ूंगा तो कल को जो है आपको शायद इन टर्म्स को फिर से करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसी वजह से उस टॉपिक को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक की डेफिनेशन एक बार आपके सामने लेकर आता हूँ। उस डेफिनेशन को आप रीड करते हैं, फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये देखिए टॉपिक है, स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा, पावर सेट का। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट आपने लिया ए, जिसके अंदर सपोज 2 ही एलिमेंट थे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसको इन जनरल भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, जितने भी आप ए के सबसेट क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, कलेक्शन उनका तैयार कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से बन सकते हैं सबसेट, कौन कौन से बन सकते हैं? ठीक है, एक तो ये बन सकता है कि सिंगल 1 आ जाए, एक ये बन सकता है कि 2 आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एक सेट है, और ये सेट जो है इन्हीं एलिमेंट से बने हैं, और ये सारे एलिमेंट इस सेट में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट है, ऐसे ही ये 2 जो है इसका सबसेट है। ठीक है, 1 2 पूरा का पूरा सेट भी तो आ सकता है, क्योंकि मैंने एक बात और बताई थी पिछली वीडियो में कि कोई भी सेट खुद का सबसेट बन सकता है। ठीक है, और एक एम्प्टी सेट वो हर एक में आएगा। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो ये 4 चॉइस है हमारे। किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर 2 1 भी तो हो सकता है, लेकिन वो सेम काउंट होगा, चाहे 1 2 लिखो चाहे 2 1 लिखो। ठीक है, तो 5 को एक बार ही यूज करेंगे, कहीं और हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, किसी सेट के अंदर भी इसका यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन 2 एलिमेंट से हमने 4 सबसेट क्रिएट किए, और उन सभी की कलेक्शन जो बनेगी वो क्या बनेगी? पी ए बनेगी, पावर सेट ऑफ ए बनेगी। ठीक है, तो ये पावर सेट ऑफ ए है, इसको पावर सेट कहेंगे। जैसे सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे सपोज इसके अंदर 3 एलिमेंट है ए बी और सी, अंदर कौन कौन से उसके सबसेट तैयार हो सकते हैं? अकेला ए आ सकता है, अकेला बी भी आ सकता है, सी आ सकता है, ए बी आ सकता है,
बी सी आ सकता है, ठीक है जी। फिर ए सी या सी ए, जो भी आप कहें, दोनों भी सेम, दोनों ही सेम है, या फिर तीनों भी आ सकते हैं। लेकिन एम्प्टी सेट को नहीं भूलना, एम्प्टी सेट तो हर एक सेट में आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है वो पावर सेट कहलाएगा, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, और सेट का नेम बी है तो पी बी हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी। तो इसके अंदर चेक करें कितने एलिमेंट बने, कितने उसके सबसेट तैयार हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 एलिमेंट से 8 सबसेट तैयार हुए, 2 एलिमेंट से 4 सबसेट तैयार हुए। तो एक जनरलाइज फार्मूला क्या होगा, जनरलाइज फार्मूला क्या होगा कि मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या रहेगा, एनपीए का मतलब समझ गए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए मतलब कोई भी ए एलिमेंट हो, ठीक है, तो वो होगा 2 रेज़ टू दी पावर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में है। जैसे सपोज ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है एम है, एम एलिमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर एम हो जाएगा। मतलब अगर ए के अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, टोटल पावर सेट में एलिमेंट कितने आएंगे, 4, 4 आ जाएंगे, ये आपके सामने है, ठीक है। ऐसे ही ए में अगर 3 एलिमेंट्स हुए तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 विच इज 8, ठीक है। तो 8 एलिमेंट टोटल बन जाएंगे। आई होप समझ आ रहा होगा आपको ये सब कुछ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, अगर आपको ये बात समझ आ गई है। देखिए क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखिए जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, जैसे फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में हमें ए सेट गिवन है, उसके हमें सबसेट तैयार करने हैं, ठीक है। मैं इसको ए मान लेता हूँ। सेट में एक ही एलिमेंट है, ध्यान रखें। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, मैंने आपको सभी को ये बताया था कि एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके साथ उसकी जितनी चॉइसेस बनती हैं, एक ही चॉइस तो एक ही बनेगी, ठीक है। तो ये 2 चॉइसेस टोटल तैयार हो जाएंगे, उस पावर सेट में 2 एलिमेंट होंगे। आप उससे भी पता लगा सकते हैं, 2 की पावर m का फार्मूला था इसके अंदर, पावर सेट में कितने एलिमेंट होने हैं। तो m क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट है, 1। तो 2 की पावर m में m की जगह 1 आ गया, तो 2 की पावर 1 विच इज 2, तो 2 एलिमेंट तैयार हो गए, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, ये अभी मैंने आपको करवाया, ये आप खुद करें। थर्ड मैंने अभी आपको करवाया ए बी सी से रिलेटेड, ये आप खुद करके देखें। मैं ये आपको करवा देता हूँ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, अगर कोई सेट एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो खुद ही एम्प्टी है, तो एक ही चॉइस रहेगी कि वो खुद आ जाएगा बस, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट होगा, एम्प्टी का मतलब 0, तो 2 की पावर m, m की जगह 0, 2 की पावर 0 विच इज 1, तो पावर सेट में 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। इससे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ आपको मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, नोट कर लेना। कोई भी सेट एम्प्टी हो सकता है, कोई भी सेट एम्प्टी हो सकता है, होना चाहिए तो, लेकिन पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होते, ये बात खास तौर पे ध्यान रखें, ठीक है। पावर सेट आर ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, कि पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होंगे। अगर एम्प्टी ए आएगा तो उसके अंदर पावर सेट में फिर भी कोई ना कोई एलिमेंट आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फोर्थ से ही रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको करवा दिया। ये कह रहे हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। अब ए इक्वल टू 5 है तो पी ए में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 1 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्थ का 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, ठीक है जी।
उसके बाद जो टॉपिक आ रहे हैं वो है इंटरवल्स के टॉपिक। इंटरवल के टॉपिक के लिए मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, ताकि जो आपको ये अच्छे से और समझ आ जाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको इस ढंग से अब जो समझा है आपने, इसी को ही आप गो थ्रू करें, रिलेटेड एग्जाम्पल करें, आपको जो है सही लगेगा। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को आप बता सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।